यूट्यूब वीडियो में जिसमें हमने हेमी-कोऑर्डिनेट के बाद हमने 50% कोऑर्डिनेट और 50% नॉन कोऑर्डिनेट बात करते हैं, यानी कि जो हाफ शो करता है कोऑर्डिनेट का। अब ऐसे प्राणी जो कोऑर्डिनेट पूरा शो करते हैं मतलब हम कोऑर्डिनेट्स। तो ये रज्जु के होते हैं, यानी कि रीढ़ की हड्डी पाया जाता है। ठीक है, रीढ़ की हड्डी क्या होता है, जो एक पूरा पोर्शन घेरती है, गले से नीचे तक का पार्ट का पूरा पोर्शन घेरती है। अब रीढ़ की हड्डी मैंने बताया था कैसे होते हैं, इस पर थोड़ा मैं एक बार रफ डायग्राम बता देता हूँ। ये सपोज करो ये आपका ये है एक फेस डायग्राम, ये नेक, इससे होते हुए डायग्राम बनाएंगे आप, जिसमें आप ये देख सकते हैं पे हुआ हूँ उसके। तो जब यहाँ आप देखोगे तो इसको आप बैक साइड देखो, क्योंकि डायग्राम ये था। अब देखो, अगर ये बैक साइड की तरफ डायग्राम पर देखो तो आज फ्रंट, इसका फ्रंट कहाँ होगा, सामने की तरफ से फ्रंट होगा। इसकी अगर हम देखें तो इसको बैक साइड में आप देखो कि यहाँ पे एक बोर्ड को सपोर्ट करने रीड कट होते हैं, जो मतलब हमारे बोर्ड के बीच में रीड कट होती है ना, आप देख सकते हो, छूके छोटी सी पतली सी होती है, जो मतलब बोर्ड को सिग्नल भेजने का काम करती है। जो रीड कट होती है बोर्ड को सिग्नल भेजने का काम करती है। ठीक है, ये ऊपर थोड़ा। अब ये तो हम इसमें क्या बताते हैं कि रीड कट होती है बोर्ड को सपोर्ट करती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी हड्डियाँ शामिल होती हैं। ये बोन से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनती है? बोन से। वो बोन्स क्या करती है, इस बनाने में हेल्प करती हैं। तो जिसकी रीढ़ की ज़्यादा अच्छी होती है वो अच्छे चल पाता है, खेल कूद कर पाता है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी अगर अच्छी होगी तो हम इससे बहुत वर्क कर पाएंगे। तो रीढ़ की हड्डी हमारे सपोर्ट करने में काम करते हैं, कोई वर्क करने में, और डिफरेंट तरह के बोन्स मिलकर होते हैं। और खास बात ये कि सिग्नल भेजने का काम करते हैं बॉडी को, जैसे कि चोट लगती है या फिर कुछ मतलब बॉडी को सिग्नल भेजना होता है तो इसके थ्रू आते हैं। क्योंकि छोटी सी, जैसे आप देख सकते हो ना, एक छोटी सी बॉडी पार्ट के थ्रू छोटी सी एक क्या होगा, बॉडी कमर पर लगा तो कमर पे हाथ लगाना, पसड़ के बीच में कुछ मोटी सी हड्डी की लेयर बन रही है, तो वो आपकी रीढ़ की हड्डी है। तो इनके अंदर क्या होता है, इनमें ये रज्जु के होते हैं, रीढ़ की हड्डी, यहाँ देखिए ध्यान से, रीढ़ की हड्डी होती है, कशेरु के होते हैं। तो इसके कारण मूलभूत लक्षण क्या, पृष्ठ रज्जु, यानी पृष्ठ मतलब फ्रंट का रज्जु। अब पृष्ठ रज्जु होते हैं नहीं, सामने वाला रज्जु। पृष्ठ खोखली तंत्रिका, पृष्ठ खोखली यानी कि ऐसा भाग, अब जो पैसा वाला भाग खाली है। अब पृष्ठ यानी पीछे वाला भाग है। अब खाली क्यों बताता हूँ, जैसे आप यहाँ देखो, अगर तुम एक ह्यूमन की मेनली बैकबोन देखोगे, तो एक ह्यूमन की बैकबोन देखो तुम इतना पता लगा सकते हो कि तुम्हारा बैकबोन है, ये अंदर से खाली है, ये हड्डियों की मिलकर बनी है। अब इनमें केवल हड्डी भरी पड़ी है, हड्डी के अलावा और कुछ नहीं इसके अंदर, ना मांस है इतना, बस ये हड्डी से बनी है। इसके सपोर्ट करना हेल्प करेगी, क्योंकि हड्डी का कैल्शियम को सपोर्ट करना हेल्प कर रहा है, तो बोर्ड को सपोर्ट देनी है, सपोर्ट के लिए कुछ करनी नहीं रही है, जिस कारण खोखली होती है। तो हम क्या बोलेंगे, इसका ये पृष्ठ, ये कशेरु की जंतु में 3 मूलभूत लक्षण, पृष्ठ रज्जु, पिछवाड़ी रज्जु जो खाली होती है, और तंत्र का मदद, तंत्र क्योंकि इसके थ्रू न्यूरॉन के सिग्नल पास होते हैं, न्यूरॉन पर सिग्नल भेजने का काम करता है। ठीक है, जब ये रिस्पॉन्स करते हैं तो बॉडी को सिग्नल नहीं आ पाते, और बॉडी अच्छे से सुन नहीं पाती। तो जो बॉडी गर्दन वाला पार्ट है, यहाँ से सिग्नल लेके जा रही है ना। आप ऐसा समझ सकते हो कि ये गले के बैक वाले पार्ट में यहाँ तक, यहाँ से सिग्नल लेके जा रही है, अपनी सिग्नल पहुँचाने में काम कर रही है, छोटे छोटे सिग्नल भेजने का काम कर रही है। दो सिग्नल बॉडी से कट जाएगा। इसके अलावा इनमें क्लोम छिद्र पाए जाते हैं, यानी क्लोम छिद्र क्या होते हैं, क्योंकि कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्लोम, ये यानी क्लोम होते हैं, क्या करते हैं, शोषण करते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। छिद्र का काम क्या होता है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, टॉपिक सिंपल सा है, शोषण करते हैं। शोषण कैसे करते हैं कि अगर पानी के अंदर होंगे कोऑर्डिनेट्स, मतलब कुछ कोऑर्डिनेट्स कैरेक्टर में, ये जीव समुद्री जीव में कुछ कोऑर्डिनेट कैरेक्टर निकले जिनसे ह्यूमन कैरेक्टर इवोल्यूशन के थ्रू आया था। अब इवोल्यूशन से पहले जो कोऑर्डिनेट कैरेक्टर थे, जो समुद्री जीव थे, वो छिद्र थे, यानी कि जैसे जैसे हमारे फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, इनके शोषण के रूप में फेफड़े रूप में छिद्र थे, जो सांस लेने में हेल्प करते हैं। ये शोषण क्या करते थे, ये शोषण जो होते थे, ये जो समुद्र के अंदर के जो मुक्त जो ऑक्सीजन बंधी हुई थी, उस ऑक्सीजन को ग्रहण करते थे। ठीक है, यानी जो बंद ऑक्सीजन थी, वो मुक्त ऑक्सीजन थी, उसे लिया करते थे, वो सांस लिया करते थे। ठीक है, इन छिद्र के द्वारा द्विपार्श्विक होता है, 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं इन्हें। डायग्राम दिखाया जाएगा आपको इसका। अब मैं डायग्राम पे थोड़ा चले जाता हूँ। द्विपार्श्विक होते हैं, देखो जैसे ये डायग्राम है, इसे बांटने की कोशिश करो तो ऐसे डिवाइड होगा, फिर तुम इसे छोड़ो, इसे पे जाओ, इसे देखो ध्यान से, ये तुम्हें क्या दिखा दे रहा है, डिवाइड हो रहा है। ये जब डिवाइड हो तो क्या होगा, सिंपली तो द्विभाजन सममित है, इन 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, पार्श्विक यानी विभाजन। ठीक है, इसके अलावा सम्मित होते हैं, एक पॉइंट करते हैं, त्रिकोण होते हैं, 3 लेयर होते हैं, क्योंकि
मैंने क्या बोला था कि जो जंतु तुम्हारे शरीर के होंगे, जिनके पास हीट की हड्डी होती है, जिनके पास सिस्टम होता है, उनके पास 3 लेयर होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। ये क्या करती है? ये भ्रूण का विकास करने में हेल्प करते हैं। भ्रूण क्या होता है कि जब कोई नया जीव बनता है, तो उस नया जीव के बनने के कारण जब वो किसी किसी प्राणी के गर्भ से उत्पन्न होता है, तो उसमें भ्रूण का विकास होता है। भ्रूण यानी कि जिसके अंदर शिशु जो बनता है, और भ्रूण प्लेसेंटा के पाया जाता है। ठीक है, तुम ऐसे समझ सकते हो। जैसे कि मैं थोड़ा अपना डायग्राम थोड़ा, अगर एक फीमेल पेट का डायग्राम देख कर चलें इसे, ये देखो, बच्चा है, जुड़ा हुआ है, तो जब वो जुड़ा हुआ तो उसके पास 3 लेयर होंगे, एक्टोडर्म, मेसोडर्म। ठीक है, इनकी थोड़ी ग्रोथ करता है। ठीक है, इसके अलावा ये रज्जुकी होते हैं। इनके डिफरेंस क्या? पस्ट रज्जु उपस्थित होते हैं, इनमें अनुपस्थित होती है। हाँ मम्मी, बस अभी आया, बस थोड़ी देर। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टर्स देखें। इसके ग्रासनली शोषण कर सकते हैं, इसके अलावा ये शोषण कर सकते हैं। कोडेड के पार्ट देखें, प्रोटोकोडेड कोडेड से सबसे पहले आते हैं। तो इस वीडियोज़ में हम इतना ही रखते हैं, और टॉपिक हम बाद में समझाएंगे। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं। थैंक्स।